आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग एंड अनदर वीडियो। तो आज का जो व्लॉग होगा वो होगा मेरे कलेक्शन के ऊपर। किस चीज़ का कलेक्शन है? वो है मेरी ज्वेलरी का कलेक्शन। किसी ने मुझे कहा था दीदी अपना ज्वेलरी का कलेक्शन दिखाओ, तो ज्वेलरी का और सूट का कलेक्शन दिखाओ। मैंने कहा चलो दिखाऊंगी, धीरे धीरे करके एक चीज़ दिखाऊंगी। तो भाई आज मैं दिखा रही हूँ आपको लोगों को अपना ज्वेलरी का कलेक्शन। वैसे तो मेरे पास ज़्यादा ज्वेलरी आर्टिफिशियल है नहीं, क्योंकि मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी बहुत कम पहनती हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है मैं ऑलमोस्ट गोल्ड ही पहनती हूँ, बट जैसे कि हर लड़कियों की आदत होती है थोड़ा सा कलेक्शन रखने की, तो वो थोड़ा सा है मेरे पास कलेक्शन जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। मेरा कलेक्शन कैसा है, तो वो है मेरा ये कलेक्शन ज्वेलरी का। एंड इसमें सब भी मतलब मेरा सब कुछ है। इसमें इयररिंग्स भी, स्टड्स भी और नेकलेस भी, जैसा भी जो भी कुछ है सब इसमें ही होता है मेरा आर्टिफिशियल ज्वेलरी का कलेक्शन। तो आप लोग को करते हैं स्टार्ट व्लॉग को, ज़्यादा देर ना करते हुए। तो सबसे पहले हम नेकलेस से ही स्टार्ट करेंगे। कुछ में मेरे शादी के पहले भी हैं, ऑलमोस्ट शादी से पहले भी हैं, पहले ही हैं, बाद के 2-4 ही हैं, क्योंकि मैंने बाद में तो ख़रीदी नहीं है ऐसे ज्वेलरी। और बट जो भी है आप लोगों ने कहा है तो दिखाना तो बनता ही है। जैसा भी है मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अगर आपको मेरा कलेक्शन अच्छा लगेगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा। तो चलो भाई अब करते हैं हम स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने देखो अपनी ज्वेलरी को सबको पन्नी में पैक करके रख रखा है। कोई भी ज्वेलरी ऐसे नहीं रखी है। आप देख सकते हैं ये है मेरा ज्वेलरी का बॉक्स। तो इसको अनबॉक्स करने के बाद आप देख सकते हैं मेरी सारी ज्वेलरी ऐसे पन्नी में पैक है, कोई भी पन्नी के बाहर नहीं है। तो सबसे पहले हम इस वाले बॉक्स से ही चलते हैं। तो इसमें सबसे पहले है ये हमारा एक सेट, जिसको हम कहेंगे चोकर सेट। और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज़ ये बहुत लाइट वेट है और बहुत सुंदर है। थोड़ा सा मैं आगे हो जाती हूँ, आपको दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा और मुझे भी। तो आपको मुझे लगा के भी दिखाना पड़ेगा। तो ये है मेरा चोकर सेट, आप देख सकते हैं। और ये कितना सुंदर है देखो। और इसके में इयररिंग्स भी है मेरे पास, और इसमें ग्रीन और रेड कलर के नीचे ये बीड्स लगी हुई हैं, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट हालांकि अभी तक मैंने ये पहना नहीं है एक भी बार, ये न्यू ही है। तो अभी इसको जब कभी मौका मिलेगा तो पहनेंगे ही। हालांकि मैं जब कभी पहनने की कोशिश भी करती तो जो मेरी सासू माँ है वो बोलती कि गोल्ड पहन लो, तो फिर मैं उतार के फिर से गोल्ड ही डाल लेती हूँ। तो कब धीरे धीरे कभी तो पहनेंगे ही। और ये है इसके एक मिनट गाइस, ये है इसके इयररिंग्स और ये है पूरा सेट। तो बहुत सुंदर लगता है जब इसको पहनते हैं हम साड़ी वगैरह पे, किसी भी ड्रेस पे। वाइट पर्ल तो आपको पता है सब पे चलता है। तो ये है एक मेरा कलेक्शन में सेट। पैक करके बाद में रखूँगी, क्योंकि आज मुझे इसको सेट करके भी रखना है। तो मैंने सोचा इसको सेट करके तो रखूँगी, तो आप लोगों को भी वीडियो बनाकर दिखा देती हूँ जो लोग कह रहे थे। एक सेट है मेरे पास ये देख सकते हैं आप। हाँ जी, ये देख सकते हैं आप कितना सुंदर है। ये लॉन्ग है, आप किसी ड्रेस पे, सूट पे, साड़ी पे एज़ यू विश, जैसे आपको अच्छा लगे आप पहन सकते हैं। और ये इसके जो बीड्स हैं ये बहुत फिनिशिंग के साथ है। शायद मुझे लगता है वीडियोस में इतनी क्लियर नहीं आ रहा होगा, बट ये बहुत फिनिशिंग के साथ है। और यहाँ पर भी देखो आप पॉल्की का वाइट वाला जो नग होता है वो भरा हुआ है इसमें। तो ये बहुत सुंदर लगता है, डिसेंट सा। और ये है इसके इयररिंग्स, ये भी मैंने अभी नहीं पहना एक बार भी, दिस इज़ ऑल्सो न्यू। तो चलो भाई, और इसमें एक चीज़ और रखी है, मेरा नोज़ पिन, दिस वन। क्योंकि मेरी नाक जो है वो बिंदी हुई नहीं है, मतलब नाक में कोई भी छेद नहीं है। तो जब मुझे मन करता है या शौक़ होता है तो मैं इसको पहन लेती हूँ। तो ये है वो मेरा छोटा सा नोज़ पिन, ठीक है। तो अभी और भी नोज़ पिन्स हैं, मैं दिखाऊंगी क्योंकि मुझे नोज़ पिन का भी शौक़ है। तो भाई चलते हैं हम अपने नेक्स्ट कलेक्शन पर। तो इसको रखते हुए एक साइड, अब हम करते हैं दूसरा स्टार्ट। ये है, ये मुझे किसी ने दिया था, और किसने दिया था ये बताऊंगी। ये मुझे मेरी मम्मी ने दिया है, ये उन्होंने ही ख़रीदा था अपने लिए। फिर उन्होंने कहा कि मानी इसको तू ले ले, मैंने कहा चलो ठीक है। और ये भी बहुत सुंदर लगता है, ये मैंने एक बार पहना है
अभी तक, क्योंकि मैंने शादी के बाद आर्टिफिशियल ज्वेलरी तो बहुत कम ही पहनी। और आपको पता है शादी से पहले लड़कियां ये सब कब ही पहनती हैं, ये सब इतने हैवी वाले नेकलेस कभी किसी ड्रेस पे डाले तो बात अलग है। ये मुझे मेरी मम्मी ने दिया था, ये उनका ही था, उन्होंने भी नहीं पहना ये एक बार भी। और ये भी बहुत सुंदर है, इसमें देखो आप कितनी फिनिशिंग है और ये कितना सुंदर इस पर बीड्स हैं, तो ये भी बहुत अच्छा है। तो मैं इसको भी बहुत मतलब रखती तो मैं सबको केयर से हूँ। मेरी कोई भी चीज़ हो, चाहे नेकलेस हो, चाहे XYZ मेरे पास कुछ भी होगा ना, तो मैं हर चीज़ को अपनी बहुत केयर से रखती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी चीज़ों से बहुत लगाव है और बहुत प्यार है। इसलिए मैं अपनी चीज़ों को ना तो कभी केयरलेस से रखती हूँ और ना ही कभी मतलब ऐसे बहुत लोग ऐसे इधर उधर फेंक देते हैं या यूँ ही दे देते हैं। बट मैं अपनी चीज़ों को पहनूँ ना पहनूँ, बट लगाव से बहुत रखती हूँ। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। यस, दिस वन गुजराती एंड आई लाइक दिस वेरी मच बिकॉज ये भी मेरी, ये किसने दिलाया था, ये मुझे दिलाया था मेरी सासू माँ ने। ये मुझे बहुत बहुत लाइट वेट है, ऐसे ऐसे बिल्कुल भी इसमें वेट नहीं है। और ये मुझे लास्ट ईयर मेरी सासू माँ ने दिलाया था, हम कहीं गए थे तो वहाँ मुझे अच्छा लगा था, तो मैंने बोला था मम्मी मुझे ये पसंद आ रहा है, तो मम्मी ने बोला कोई बात नहीं तुम ले लो। तो मैंने ये वाला लिया था। आप बताएं आपको कैसा लग रहा है। ये गुजराती टाइप का है, इसमें देखो आप कितना सुंदर है ये, इसका एक एक बीड्स, और इसका शायद एक थ्रेड निकल गया, इसको ठीक कर देंगे। तो ये बहुत लाइट वेट है, सबसे लाइट वेट नेकलेस मेरा यही है और ये मुझे बहुत पसंद है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत बार ऐसा होता है कि मेरा गोल्ड कलेक्शन घर पे नहीं होता, क्योंकि हम लोग गोल्ड घर पे रखते नहीं हैं, बैंक में रखते हैं। तो मुझे कहीं इमरजेंसी में जाना पड़ता है तो मैं इसको वियर कर लेती हूँ और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। लास्ट ईयर करवा चौथ पर भी मैं अपना गोल्ड निकलवाना भूल गई थी, तो फिर मैंने यही पहना था सब, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसकी जो ईयरिंग्स है वो इतने कोई ख़ास नहीं है, बट मैं उसको कभी पहना भी नहीं है। उसका एक ईयरिंग्स पता नहीं हमें लाते लाते ही या तो दुकान पे रह गया या फिर कहीं गिर गया, आई डोंट नो, बट इसका एक ही ईयरिंग्स हमें रिसीव हुआ था, तो ये ऐसे ही रखा हुआ है। बट कभी बेटी वगैरह स्कूल वगैरह में तैयार होगी तो मैं इसको कहीं ना कहीं उसके एडजस्ट कर दूँगी, तो इसलिए मैंने ये रखा हुआ है। अदरवाइज़ ये मेरा नेकलेस है। अब चलते हैं नेक्स्ट वन पर। हाँ जी, तो नेक्स्ट वन जो है वो है ये, हाँ, एक नेकलेस मेरे पास ये है, आप देख सकते हैं, ये भी बहुत सुंदर है। और जब हम कभी मतलब पार्टी वियर लुक में आते हैं या फिर हैवी कहीं मेकअप करते हैं तो ये बहुत सुंदर लगता है। और आप इसको पास से देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, ये भी बहुत सुंदर है, देखो। और मैं इसको लगा के दिखाऊं तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो एक नेकलेस है मेरे पास ये, इसमें रेड और ग्रीन कलर का वर्क हुआ है, गोल्डन पर्ल लगे हुए हैं इस पर, तो ये भी बहुत बारीकी से काम किया हुआ है इस पर, बहुत सुंदर है। और जो इसके ईयरिंग्स हैं वो भी बहुत सुंदर है। हालांकि मैंने ये भी नहीं पहना अभी एक बार भी, ये भी बिल्कुल न्यू है। और ये सब मेरी मम्मी ने दिलवाए हुए हैं मुझे। इसमें से ये वाला तो मम्मी ने सासू माँ ने दिलवाया था लास्ट ईयर, और सब मम्मी ने दिलवाए हुए हैं जितने भी, और जो भी दिलवाए हुए जिसने सब बताऊंगी मैं। और ये इसके ईयरिंग्स हैं, ये भी बहुत सुंदर हैं, आप देख सकते हैं। तो एक है ये मेरे पास। अब आते हैं नेक्स्ट पर। एक है मेरे पास ये गाइस, और ये भी मुझे बहुत फेवरेट है मेरा। देखो कितना, ये इसकी डोरी आ रही है तो इस वजह से थोड़ा सा लग रहा है, देखिएगा गाइस, ये भी बहुत सुंदर और बहुत अच्छा लगता है मुझे ये, क्योंकि मुझे इस कलर कॉम्बिनेशन में ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये सब पे चल जाते हैं, आपको पता है, ग्रीन वाले। और अभी मुझे ग्रीन एक और लेना है, मतलब मेरा मन है लेने का, पता नहीं कब लिया जाएगा। और आप देख सकते हैं ये वाला, और इसके ईयरिंग्स भी बहुत सुंदर है। इसको मैंने पहना था अपनी मेहंदी के फंक्शन में, जब मेरी शादी हुई थी तो उस टाइम मम्मी ने दिलवाया था, मेरी ग्रीन ड्रेस थी। तो ये शायद इसमें थोड़े से लाइट ग्रीन आ रहे हैं, बट ये बॉटल ग्रीन कलर है, तो ये मेरी मम्मी ने दिलवाया था उस टाइम पे। तो गाइस मेरी जो फ़ोन की मेमोरी थी वो फुल हो गई थी, क्योंकि इसमें 2-3 ब्लॉग पेंडिंग में पड़े थे, तो मैं नया ब्लॉग शूट कर रही थी, तो सोचा पहले इसको शूट कर लेती, क्योंकि अभी मुझे इसे मैनेज भी करना है, तो मुझे मेमोरी को थोड़ा सा स्पेस देना पड़ा। ये है इसके ईयरिंग्स, और ये है बहुत ही सुंदर, और पहनने के बाद लगते भी बहुत खूबसूरत है।
और आप देख सकते हैं ये इसके ईयरिंग्स हैं। तो ये है मेरे कलेक्शन में और मुझे बहुत पसंद है। ये भी जो मुझे कम पसंद है मैं वो भी दिखाऊंगी और जो पसंद है वो भी दिखाऊंगी। मैं मतलब नंबर वाइज सब दिखा रही हूँ आपको। और अभी आती है बारी एक और की। लुक एट दिस, ये भी बहुत यूनिक और डिसेंट है। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहना कभी नहीं है बट पता नहीं कब मौका मिलेगा पहनने का, क्योंकि जब भी ये देखो कितना सुंदर लगता है, डिसेंट लुक है। और जब भी मैं कभी पहनने की कोशिश भी करी है बट अभी सासू माँ ने बोला कि वो पहन लो, ये पहन लो, तो मैं ये पहन लेती हूँ। बट देखते हैं कब मुझे इन चीज़ों को पहनने का मौका मिलेगा। इसलिए मैं कभी कि देने का मन नहीं करता किसी को कि खुद नहीं पहने, तो भी लगता है कि पहले खुद पहन लेती हूँ एक बार तब। तो ये इसका सेट है और ये बहुत ही सुंदर है। और ये हैं इसके ईयरिंग्स, ये भी बहुत ही अच्छे हैं, एकदम यूनिक लुक वाले। ये भी मम्मी ने ही दिलाया था घर से। अभी हम चलते हैं आगे। तो ये भी मेरा बहुत पसंद वाला, और आप इसे ब्लैक साड़ी वगैरह पे कैरी करते हो तो बहुत ही गोल्ड लुक देता है, बहुत अच्छा लगता है। और ईयरिंग्स मैं आपको सारे बाद में दिखाऊंगी, पहले मैं आपको सेट दिखा देती हूँ। सेट दिखाऊंगी तो फिर एक साथ ईयरिंग्स सारे दिखा दूँगी। एक सेट है मेरे पास ये चौकर सेट, देखो कितना अच्छा और कितना सुंदर लग रहा है ये। और इसका लुक पूरा जब हम पहनते हैं इसको तो बहुत अच्छा लगता है, ड्रेस पे या किसी भी लहंगे वगैरह पे तो बहुत अच्छा लुक आता है इसका। ये भी मैंने नहीं पहना, अभी मैंने इसमें से कोई भी नहीं पहना, ये सब मैंने ले के रख रखे हैं। और इसका ये हैं ईयरिंग्स, ये भी बहुत सुंदर है, दोनों ईयरिंग्स हैं ये बहुत अच्छे लगते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट वन पे। एक है मेरे पास ये सेट, और ये है मेरी मम्मी का, जो उन्होंने मुझे दिया है, क्योंकि मेरी मम्मी को इन चीज़ों का बहुत शौक़ है, बहुत ज़्यादा। वो इतनी फॉन्ड ऑफ इस चीज़ की बहुत, और उन्होंने इतना कलेक्शन कर रखा था अपना बहुत सारा। तो उसमें से कुछ कलेक्शन उन्होंने भाभी को दे दिया, कुछ मुझे दे दिया कि जो तुम्हें अच्छा लगे तुम अपने आपस में ले लो। तो कुछ जो एक दो भाभी ने ले लिए, कुछ मैंने ले लिए, तो हम दोनों ले लिए। मम्मी ने दो मम्मी को फेवरेट था वो उन्होंने रख लिया और बाकी सब हटा दिया। और देखो इसमें लक्ष्मी माता बनी हुई है, कितना सुंदर है ये। और ये पहनने के बाद भी बहुत अच्छा लगता है मुझे भी। देखो पहन के दिखाती हूँ मिनट आपको। तो पहनने के बाद बहुत अच्छा लुक देता है। तो ये है, और ये है इसके ईयरिंग्स, ये भी बहुत सुंदर है, सुंदर से क्यूट से। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट वन पे। ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो। अब आते हैं हम नेक्स्ट वन पे। यस, दिस वन। तो गाइस ये है मेरा वेस्टर्न ड्रेस बोल लो, या फिर आप इसको वैसे वेस्टर्न पे इंडियन पे दोनों पे कैरी कर सकते हो। और ये है मेरा फेवरेट वाला। फेवरेट तो खैर मेरे सारे ही हैं, आप बोलोगे कि सबको ही फेवरेट बोल रही है, बट ये भी बहुत सुंदर है। आप इसको वेस्टर्न इंडियन कैसे भी कैरी कर सकते हो, बहुत सुंदर लगता है ये। आप इसको वन पीस कैसे भी, आप जैसे आपको अच्छा लगे, फ्लावर वाली ड्रेस आती है उस पर भी डाल सकते हैं, छोटा बड़ा करके, एज चॉइस इज़ योर्स, जैसे भी आप इसको करें। और ये बहुत ही सुंदर है। और इसके ईयरिंग्स तो वाह वाह। एक बार मैंने अपनी बेटी को पहाड़ी लुक दिया था और तैयार की थी, तो मैंने इस वाले ईयरिंग्स को, ये हैं इसके ईयरिंग्स, उसके टीके की जगह यूज़ किया था। ये है इसके ईयरिंग्स, और खाली आप ये ना पहन के ईयरिंग्स भी डालोगे तो वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। और तब मैंने उसको यहाँ लगाया था, अपनी बेटी को पहाड़ी लुक दिया था, तब भी उसको बहुत सुंदर लगा था। तो कभी वो वीडियो भी आपको मैं लगा दूँगी, मैं वो वीडियोस में, जब मैंने अपनी बेटी को पहाड़ी लुक दिया था, वो 6 मंथ की थी, तो तब मैंने उसको ये यूज़ किया था। और आप उसको नेकलेस के बिना भी पहन सकते हैं। और ये है इसके दोनों
ईयरिंग्स, 1 मिनट। देखो इसकी एक चीज़ निकली हुई है, अभी मैं वो पूरा सेट नहीं दिखाया, देखो मैंने ध्यान नहीं दिया। देखो ये है इसके पूरे ईयरिंग्स, बहुत अच्छे लगते हैं। ये जो है ये भी निकले हुए हैं इसके, ये इसमें डलते हैं यार, मैं ध्यान नहीं दिया, वो पैकेट में रखे हुए। अब है पूरा सेट ऐसे, तो बहुत अच्छा लगता है ये। है ना अच्छा? अरे मुझे तो अच्छा लगता है, जिसको जो सेट अच्छा लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मुझे ये वाला अच्छा लगा या ये अच्छा है। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट वन पे। एक है मेरे पास ये, दिस इज़ ऑल्सो गिवन बाय मम्मा, क्योंकि ये उन्होंने भी पहना है कुछ 1-2 बार, बट फिर उन्होंने मुझे दे दिया। तो ये भी बहुत सुंदर और बहुत अच्छा है, देख सकते हैं आप इसको। क्योंकि मुझसे ज़्यादा शौक़ मेरी मम्मी को है इन चीज़ों का, और वो बहुत ज़्यादा मतलब पहनती हैं उन चीज़ों को, पहना भी है उन्होंने। अब थोड़ा सा कम होता जा रहा है धीरे धीरे उनका शौक़। तो ये है, ये बहुत सुंदर है और अच्छा भी लगता है। और आते हैं अब हम नेक्स्ट वन पे। बस ये मेरा लास्ट सेट होगा, इसके बाद मेरे पास कोई सेट नहीं है। फिर मेरे पास ईयरिंग्स हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ये रोज़ वाले होते हैं ना, सॉरी रोज़ नहीं बोलते इनको, वो बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा इनको क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं इनको यार, मेरे माइंड से निकल रहा है। देखो ये है इसका पेंडेंट, और ये है चेन, और ये है इसके ईयरिंग्स तो मैं पहन लेती हूँ जब मेरा मन करता है, और मुझे अच्छे भी लगते हैं ये बहुत, और बहुत सुंदर ईयरिंग्स हैं। आप देखो ये वाले, तो ये है ये वाला सेट, और ये तो सिंपल है और अच्छा भी लगता है, कभी भी पहन लो आप इसे। ये भी मम्मी का ही था। और अब चलते हैं हम नेक्स्ट वन पे। अब मेरे सारे सेट तो हो चुके हैं ख़त्म, अब मैं आपको दिखाती हूँ ईयरिंग्स। इसमें क्या रखा है मैंने, चलो अभी हम दिखाते हैं ईयरिंग्स आपको। तो ये ईयरिंग्स भी है मेरे पास, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी यार। एक है मेरे पास ये वाली ईयरिंग्स, इसका एक स्टोन निकल गया है, चलो कोई नहीं, चिपका देंगे। ये रखा इसका एक स्टोन पन्नी में। चलो मैं आपको ये वाला दिखाती हूँ। देखो एक ये वाली ईयरिंग्स है मेरे पास, ये भी बहुत सुंदर है, एक बार पहनी है मैंने ये, और बहुत अच्छे लगते हैं। और ये इस टाइप के ईयरिंग्स होते हैं, इसको पहनने के बाद आपको गले में पहनने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि खुद ही अपने आप में बहुत हैवी लुक देते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं। आपकी अगर ड्रेस की मैचिंग की हो तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट वन पे। तो ये मेरा फेवरेट है, और आपने देखा होगा जो मैंने प्रोफाइल में अपनी टीपी लगाई हुई है उसमें मैंने यही पहने हुए हैं। देखो ये मेरे फेवरेट हैं बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा हैवी भी है ये, बट अच्छे बहुत लगते हैं, बहुत सुंदर है इनका पर्ल। आप देख सकते हैं कितना सुंदर और कितनी फिनिशिंग से हैं ये। इसमें एक एक मोती की चमक आज भी ऐसी ही है, काफ़ी टाइम हो गया 4-5 साल को उनको, पर ये ऐसे ही है आज भी, बहुत अच्छे हैं। उस टाइम आए तो बहुत कॉस्टली थे ये, बट A1 है ये, मुझे बहुत पसंद है। दोनों के दोनों, मतलब इस तरह से दिखाती हूँ मैं आपको, और देखो कैसे लग रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट वन पे। ये ऑक्सीडाइज ज्वेलरी होती है ना, वो मतलब जो ब्लैक में है वो सब ऑक्सीडाइज ज्वेलरी में है, ये भी ऑक्सीडाइज में है। देखो ये तो मैं सोची थी ऐसे डाल के दिखा देती हूँ। ये देखो अच्छे लग रहे हैं ना। तो एक ये है मेरे पास, ये दोनों ऑक्सीडाइज के हैं, वो वाला सेट भी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का था। अब आते हैं हम नेक्स्ट वन पर। ये मेरे पास ऐसे ही पर्ल की सिंपल सी माला है, जो आपको पता है ट्रेंडी होती है, ये कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होती, और इसको हम कभी भी वियर कर सकते हैं एट एनी ड्रेस, किसी पे भी। अब आता है ये मेरे पास न्यू वन दिस, एंड ये भी मैंने अभी कभी नहीं पहने, एंड आई लाइक दिस वेरी मच। और मैं सोचती हूँ ये पहनूँगी, बट ऐसा होता है ना शादी के बाद थोड़े टाइम तक हमें ऐसा है, मतलब थोड़ा सा नई नवेली की तरह रहना पड़ता है कुछ टाइम तक।
आफ्टर सम टाइम हम कर सकते हैं। बट ये देखो ये बहुत सुंदर है। और ऐसी मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है अभी, बट मैं आई विल बाय कि कोई ड्रेस की मैं ऐसी इस टाइप की जो मैं कभी वियर करूं। और देखो ये भी मैंने यूज़ भी नहीं करा, बिल्कुल नए हैं, तो ये भी बहुत सुंदर है और अच्छे भी लगते हैं। एंड एक मेरे पास है ये, जब हमारे स्कूल में मैं MBA किया था तो मेरी फेयरवेल पार्टी थी, तो उस टाइम हमारा ड्रेस कोड था, हमें सिल्क की ड्रेस पहन के आने थे, तो मैंने दैट टाइम बाय किए थे ये वाले। तो ये भी बहुत सुंदर हैं, आप देख सकते हैं ये वाले, और अच्छे भी लगते हैं। चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। वैसे गाइस अब ज़्यादा नहीं कलेक्शन, आज तो 1-2 का ही रह गया है, बस वीडियो ख़त्म ही होने वाली है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। ये वाले मैंने ख़रीदे थे अपने भाई की जब सगाई थी उस टाइम पे, क्योंकि मेरा ग्रे कलर का गाउन था, तो ये उसके हैं। ग्रे पे ब्लैक थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो मैंने उस टाइम ये वाले ख़रीदे थे। ये बहुत अच्छे लगते हैं पहन के भी, और जब हम ड्रेस की मैचिंग पे पहनते हैं तो कुछ ज़्यादा ही लुक देते हैं, क्योंकि उस टाइम हमारा मेकअप भी ऐसा ही होता है और जिस तरह की हमारी ड्रेस होती है, तो ये भी बहुत सुंदर लगते हैं दोनों के दोनों। दिखाती हूँ आपको आराम से पास, देखो, तो ये बहुत अच्छे हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट वन पर। अब तो कुछ नहीं बचा, अभी बचे हैं एक तो। ये है मेरा टीका और ईयरिंग्स। ऐसी मेरे पास एक ड्रेस है, ये उसके साथ का है क्योंकि वो गोल्डन ही है ड्रेस, और ये है उसके साथ का टीका, और ये है ईयरिंग्स। तो कैसे लग रहे हैं आपको? आप देखो कितने बारीकी से, ये उसका टीका है, मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे तो बाल भी खिंच गए सारे तो भाई ये है टीका। ये कैसे हो रहा है? हाँ, रखा ना जब, वो ये है उसका टीका, और बहुत अच्छा लगता है। आप इसको वैसे भी पहन सकते हैं बिना ईयरिंग्स के भी, क्योंकि ये चीज़ें कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होती। और ये है ईयरिंग्स। तो भाई चलते हैं अब नेक्स्ट वन पर। अब है मेरे पास ये छन वाले एक बार बहुत चले थे ना, ये भी ऑक्सीडाइज में, ये भी बहुत सुंदर लगता है। ये मैंने अपने अब फ़िलहाल जो मैंने पहने हुए हैं ना ईयरिंग्स, उसमें डाल के दिखाया आपको। आउट, शायद लच गया, एक मिनट। तो आप देखो, तो मेरे पास इसके दोनों के दोनों दिखाती हूँ आपको, एक मिनट। है ना अच्छे, और बिल्कुल भी वेट नहीं है, बिल्कुल हल्के फुल्के, आवाज़ भी करता है छन छन। तो ये है मेरे पास ये। एंड अब मेरा कलेक्शन हो चुका है ख़त्म। बस ये तो मेरे पास ईयरिंग्स हैं, जो कभी कुछ नेकलेस का, एक मिनट, एक ईयरिंग्स ये है मेरे पास, ये उस वाले के हैं जो मैंने बीच में दिखाया था, बड़ा सा मम्मी वाला, इस वाले के, ठीक है। और एक ईयरिंग्स ये है मेरे पास। ये वाले सेट जो है छोटे छोटे सेट थे, मिनी सेट टाइप के, वो मैंने अपनी बेटी के डब्बे में रख दिए, क्योंकि उसको कभी तैयार करना होता है, कोई जन्माष्टमी कोई फंक्शन हो तो मैं उसको पहना देती हूँ वो सेट। तो उसके ईयरिंग्स तो मेरे पास रखे हैं, बट सेट उसके डब्बे में है। और ये हैं, ये इनको मैं यूज़ कर लेती हूँ कभी कभी मैचिंग के हिसाब से। और एक ये है, सॉरी मैं कौन से के साथ दिखा रही हूँ, ग्रीन है ये है ना, अच्छा, और ये है ब्लू। तो इसके वाले साइड जो है वो बेटी के डब्बे में रखे हैं, अभी उसको भी दिखा दूँगी आपको मैं। तो गाइस ये हो चुके हैं ख़त्म। अब बचता है बस मेरे पास ये, और अब हम आपको दिखाते हैं लास्ट दिस वन। अरे यार, इसमें तो मेरी नथ भी रखी है ये गाइस आर्टिफिशियल नहीं है, सॉरी, बट इसे मैंने एडजस्ट किया हुआ है आर्टिफिशियल उसमें, किसमें, ये मैंने उतारी होगी तो ध्यान नहीं रहा, मैंने इसमें ही रख दी।
एक मिनट गाइस, मैं तो बाद में दिखाएंगे। ये है भोरला, जो आपको पता है कि मेरा, और ये है एक और नोज पिन, दिस वन, क्योंकि मुझे नोज पिन का शौक़ है। मैंने नाक नहीं बिनवाई, बट मुझे नोज पिन अच्छे लगते हैं, कभी भी मैं पहन लेती हूँ फेस्टिवल वगैरह पे। और ये है मेरा फेवरेट वन नोज पिन, जिसको मैं आपको पहन के भी दिखाऊं। तो ये है, और इसको भी मैं इसको लगा लेती हूँ। और ये वाली नथ है मेरे पास, बट कहाँ गई वो नथ, अभी रखी थी। ये गाइस, ये गोल्ड की है, ये आर्टिफिशियल नहीं है। ये जो आगे वाली है, एक मिनट, इसको मैंने इसमें एडजस्ट किया हुआ था बस। ये जो लड़ी थी, ये मेरी आर्टिफिशियल जो नथ थी, ये उसकी थी, ऐसे ऐसे, और मैंने इसको इसके साथ एडजस्ट किया हुआ था। और मैं इसको भी पहन लेती हूँ, अपनी वाली को भी। ये मेरी है और ये सब आर्टिफिशियल है, तो कभी भी मैं पहन लेती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। तो ये था मेरा पूरा कलेक्शन, बस इतना ही था और तो कुछ नहीं था। बेटी वाले जो सेट है वो बहुत छोटे छोटे से मिनी सेट है, आपको एक मिनट वो भी दिखाती हूँ। तो गाइज, ये हैं वो बेटी वाले, तो मैंने पैकेट में करके रख रखे हैं, उसके यही रखे हुए हैं रूम में ही, क्योंकि कभी भी इसके स्कूल से कोई भी मैसेज आ जाता है कि कल ये प्रोग्राम है, परसों ये प्रोग्राम है, तो हमें लगता है कि जब हमें मुझे वो, तो ये वाला उसकी ड्रेस के मैचिंग का है, तो मैं उसकी ड्रेस पे से एक ही बना देती हूँ, क्योंकि उसको अच्छा भी लगता है छोटा सा। एक है ये वाइट पर्ल में, ये भी मैंने उसके लिए ही रख दिया था, क्योंकि इन सबको मैं नहीं पहनती हूँ, बेटियाँ होती ही ऐसी हैं। और एक है ये ग्रीन वाला, जिसके इयररिंग्स मैंने आपको दिखाए थे, और बस और तो कोई नहीं है इसमें। और एक था ये इसको मैं कहीं भी उसके हेड वगैरह पे कहीं भी एडजस्ट कर देती हूँ। और एक था ये भी मैं नहीं पहनती हूँ, तो ये है बस उसके लिए। और तो कोई सेट नहीं है मेरे पास, तो उसके मतलब छोटे छोटे से सामान रखे हुए हैं इसमें। तो गाइस, ये था मेरा ज्वेलरी का कलेक्शन। आपको कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं मेरा कलेक्शन कैसा लगा, कौन सा सेट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, और आपको नेक्स्ट व्लॉग में क्या देखना है, किस चीज़ का कलेक्शन देखना है। किसी ने कहा था सूट का दिखाओ, तो भाई सूट का भी दिखा दूँगी अपना पूरा कलेक्शन। मेरे पास किस किस तरह के कैसे कैसे सूट है, बट उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है सूट का वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा मैशी हो जाता है चीज़ें। इसको तो मैं थोड़ा सा अरेंज कर दूँगी। तो आप नया बताएं कि आपको नए ब्लॉग में क्या देखना है, मेरा किस चीज़ का कलेक्शन देखना है, कौन सी ड्रेस देखनी है, को क्या देखना चाहते हो, किस कलेक्शन को, तो भाई ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।